नमो नमः। अहमस्मि डॉक्टर शुभेन्दु पाठक, अंशकालिक सहायक प्राचार्य दर्शन, पूर्णिमाराम प्रताप संस्कृत महाविद्यालय बेगनी दरभंगा। प्रियांशु छात्रः, इससे पूर्व की कक्षा में हमने शास्त्री प्रथम खंड के छात्रों को पृथिव्याः किंग लक्षणम के संबंध में कह रहे थे। आज फिर उसी के संदर्भ में उसी का विशेष वक्तव्य यह है कि जहाँ पृथ्वी शब्द से केवल उसे ही नहीं समझना चाहिए जो शब्द कोशों में धरा, धरित्री, अचला आदि शब्दों से अभिहित है, किंतु छोटे से छोटे पार्थिव कण से लेकर महापृथ्वी पर्यंत को भी समझना चाहिए। पृथ्वी वह है जिसमें स्वतः या जलाने पर गंध अवश्य उपलब्ध हो। पार्थिव परमाणु में भी गंध है, अन्यथा उससे बने बड़े पार्थिव पदार्थों में भी गंध न पाई जा सकेगी। जिस फूल के अवयवों में गंध नहीं होती, उस संपूर्ण फूल में भी वह नहीं पाई जाती। परमाणु स्वरूप पार्थिव कण में गंध इसलिए ज्ञात नहीं होती कि प्रत्यक्ष का कारण होने वाला महत् परिणाम उसमें नहीं होता। द्रव्य के प्रत्यक्ष में द्रव्यगत महत्व और गुण आदि के प्रत्यक्ष में गुण आदि के प्रति आश्रयीभूत द्रव्यगत महत्व कारण होता है। पत्थरों में गंध होने पर भी उसका प्रत्यक्ष नाक से इसलिए नहीं होता कि वह अस्फुट है। अस्फुट रूप, रस, गंध आदि का ही प्रत्यक्ष हुआ करता है। यदि पत्थर में मूलतः गंध न होती तो उसे जलाने पर भी उसमें गंध मालूम न होती, क्योंकि यह मानना ही पड़ेगा कि पत्थर और उसकी भस्म दोनों के आरंभक परमाणु एक ही है, पार्थिव ही है। किसी कपड़े के टुकड़े कर देने पर भी टुकड़ों के धागे वे ही रहते हैं जो कपड़े के आरंभक होते हैं। सुतरां यदि जले हुए पत्थर में गंध है तो बेजले में भी है, ऐसा मानना पड़ेगा। गंध पद से सुगंध और दुर्गंध दोनों को समझना चाहिए। केवड़ा जल, गुलाब जल आदि में जो गंध पाई जाती है वह तत्वतः जल की नहीं अपितु पृथ्वी की ही होती है, क्योंकि उन फूलों के संबंध के बिना जल में वह गंध नहीं पाई जाती। पृथ्वी में कहीं सुगंध और कहीं दुर्गंध अवश्य रहती है। सामान्यतः पृथ्वी के प्रभेद में कहते हैं, सामान्यतः पृथ्वी दो भागों में विभक्त की जा सकती है, नित्य पृथ्वी और अनित्य पृथ्वी। नित्य पृथ्वी वह है जो परमाणु शब्द से अभिहित होती है। प्राचीन दार्शनिकों ने परमाणु को नित्य इसलिए माना है कि उसका नाश नहीं होता, क्योंकि वह निर्वयव हुआ करता है। जो सावयव है वह परमाणु नहीं। परमाणु शब्द का प्रतिपाद्य वह है जिससे छोटा न हो। परमाणु के दो टुकड़े भी नहीं किए जा सकते हैं। जो द्रव्य विभक्त नहीं किया जा सकता उसका नाश भी नहीं हो सकता। फूल, फल आदि द्रव्य नाशशील इसलिए होते हैं कि वे अनेक भागों में विभक्त किए जा सकते हैं। जो किसी भी साधन से विभक्त नहीं किया जा सकता, अर्थात जिसके अवयवों का विश्लेषण नहीं किया जा सकता वह कभी अनित्य नहीं। परमाणु को भी प्राचीन दार्शनिकों ने ऐसा ही माना है, अतः वह नित्य है। प्राच्य ग्रंथों के अनुशीलन से पता चलता है कि आधुनिक वैज्ञानिक जिसे परमाणु कहते हैं एवं जिसके संबंध में कहते हैं कि वह तोड़ा भी जाता है, वह तत्वतः परमाणु नहीं। पारिभाषिक परमाणु
है, क्योंकि निर्वयव पदार्थ तोड़ा नहीं जा सकता। सावयव वस्तु को तोड़ते तोड़ते उसका ऐसा भी कोई भाग अवश्य रह जाएगा जो तोड़ा ना जा सके। परमाणु को निर्वयव मानने में प्राच्य विवेचकों ने यह भी युक्ति दी है कि वह यदि सावयव माना जाए तो तुल्य युक्त्या उसके अवयवों को भी सावयव मानना पड़े। इस प्रकार वयवधारा चल पड़ेगी। फिर राय और पर्वत के परिणाम में कोई अंतर होना एवं समझना कठिन हो जाएगा, क्योंकि दोनों की ही अवयवाधारा अनंत होगी। परमाणु को निर्वयव मानने पर यह दोष इसलिए नहीं हो पाता कि निर्वयव परमाणुओं की संख्या का तारतम्य दोनों के परिणामों में अंतर का नियामक हो जाता है। अर्थात राई जितने परमाणुओं से बनी है, पर्वत उससे कहीं अधिक परमाणुओं से बना है। अतः दोनों समान परिणाम वाले नहीं हो सकते। जैसे 10 तंतुओं से बने और 1000 तंतुओं से बने कपड़े सामान्य परिणाम वाले नहीं होते। निर्वयव परमाणु के स्वीकार में एक युक्ति यह भी है कि जिस प्रकार महत परिणाम का तारतम्य आकाश, आत्मा आदि व्यापक वस्तु में जाकर सीमित अर्थात विश्रांत हो जाता है, उससे बड़ी कोई भी वस्तु नहीं होती, उसी प्रकार अणुत्व भी कहीं सीमित होगा। ऐसी भी कोई वस्तु होगी जिसमें छोटी कोई वस्तु न हो। जो पदार्थ सबसे छोटा होगा परम अणु अतः वही होगा, इसलिए परमाणु कहलाएगा। इस परमाणु रूप नित्य पृथ्वी का प्रत्यक्ष इसलिए नहीं हो पाता कि उसमें महत्व नहीं, प्रत्यक्ष के प्रति महत्व कारण है। कुछ लोग अवयवधारा की सीमा तो मानते हैं, किंतु उस सीमा स्थान निर्वयव द्रव्य को परम अणु नहीं मानते। उसे निर्वयव नित्य किंतु महान अर्थात मध्यम महत्व से युक्त मानते हैं। पर्यवसित अर्थ यह हुआ कि अवयवधारा के विश्राम स्थान को जो लोग परमाणु कहते हैं, वह दैनिकोत्पत्ति के कम से जो त्रैणुक उत्पन्न होता है, अर्थात दो परमाणुओं के संयोग से उत्पन्न होने वाले 3 त्रैणुकों से जो त्रैणुक नाम की वस्तु उत्पन्न मानी जाती है, उसे ही नित्य निर्वयव मान लेते हैं। उनमें अतिरिक्त द्वैनुक और परमाणु नहीं मानते। यहाँ ध्यान देने की बात यह है कि अवयव धारा का विराम और उस विराम स्थान की नित्यता दोनों ही मतों में समान है। भेद केवल इतना है कि पूर्व मत में परमाणु होने के उस विश्राम स्थान को परमाणु कहते हैं और द्वितीय मत में मध्यम महान होने के कारण उसे परमाणु नहीं कहते, अपितु त्रुटि आदि शब्दों से अभिहित करते हैं। यदि परमाणु शब्द यौगिक न मानकर निर्वयव किंतु परम महान से अतिरिक्त वस्तु अर्थ के रूप में रूढ़ या पारिभाषिक मान लिया जाए तो उस त्रुटि को परमाणु कहने में कोई बाधा न रहेगी। रहस्य यह है कि महत्व आदि निरपेक्ष भी तो द्वितीय मतवाद संगत हो सकता है, अन्यथा नहीं, क्योंकि त्रुटि में महत्व किस छोटे द्रव्य के छोटेपन को उपेक्षा कर सकेगा।
पूर्वमतवाद में द्वैनुक उसे कहा जाता है जो परमाणुओं के, और त्रैनुक उसे जो तीन त्रैनुकों के सहयोग से उत्पन्न होता है। इति। तो आज की कक्षा में इतना ही। पुनः अन्य पृथ्वी के प्रभेद के संबंध में आगे की कक्षा में कहने का प्रयास करेंगे। इति।